दोस्तों नमस्कार, मैं ओमवीर यादव और आप देख रहे हैं न्यूज़ वेयर। आज हम आए हैं पटियाली विधानसभा में और यहाँ के लोगों के बीच चुनाव को लेके क्या विमर्श चल रहा है, क्या चर्चाएं चल रही, इसी बात को हम लोगों को बात करेंगे। उनके जहन में जो बातें चल रही हैं वो जानेंगे और आपको दिखाएंगे। तो चलते हैं हम। भैया मैं हूँ फरीदाबाद से, ओल्ड फरीदाबाद, विधानसभा 89। ठीक है। पटियाली में आप क्या करने हैं? पटियाली में मेरा गांव है, पटियाली के पास में सराय। तो यहाँ मैं आया था, कुछ प्रोग्राम था, उस सिलसिले में मुझे मतलब आना था यहाँ पे, तो मैं इसलिए आया था यहाँ पे। तो पटियाली जो है आते रहते हो? हाँ मैं आता रहता हूँ, मतलब 5-6 साल में कभी चक्कर लगता है। वैसे तो प्रॉपर ही शहर में रह रहे हैं, फरीदाबाद में ही रह रहे हैं, वहीं की पैदाइश हमारी। तो आप कुछ हरियाणा में रहते हो? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पापा मम्मी गए होंगे यहाँ? हाँ जी, पापा मम्मी ने 12-13 साल की उम्र में ही मतलब पापा ने मतलब छोड़ दिया था गाँव, जब तो शहर में ही है। तो तुमने पढ़ाई वढ़ाई करी होगी? नहीं, पढ़ाई वढ़ाई मैंने सारा कुछ, मेरा सब फरीदाबाद से ही है। तो कितनी पढ़ाई करी? क्या? मैं 10th तक हूँ भैया। अच्छा, 10th तक। तो हरियाणा राजनीति के बारे में जानते हो? हाँ, राजनीति के बारे में जानता हूँ। मैं खुद मतलब कि कांग्रेस पार्टी का समर्थक हूँ फरीदाबाद में। हाँ जी, वहाँ के हमारे फरीदाबाद के मुख्यमंत्री, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, और हमारे 89 विधानसभा के जो प्रत्याशी हैं लखन कुमार सिंगला जी, हम उनके साथ में हैं और उनकी पार्टी को हम समर्थक करते हैं। हम अपने 89 विधानसभा में उनके बहुत तगड़े मतलब कि ये सपोर्टर हैं। तो लोकसभा चुनाव चल रहा है अभी, आपके यहाँ फरीदाबाद कृष्णपाल सिंह गुर्जर है ना? हमारे यहाँ फरीदाबाद में अभी जो मतलब कि सांसद जो अभी फिलहाल है वो हमारे कृष्णपाल गुर्जर जी हैं। इस चुनाव में क्या लगता है हरियाणा में कि कांग्रेस क्या या भाजपा की 10 में से 10? पिछली बार 2019 में 10 में 10 आई। देखिए, पिछली बार के चुनाव में भी और अब के चुनाव में भी, पिछली बार भी चुनाव कांग्रेस ही जीत रही थी, क्योंकि 2-4 सीट बहुमत से पीछे थी। और दुष्यंत चौटाला की पार्टी बोलते हैं, दुष्यंत चौटाला जी की, उनकी पार्टी, हाँ एनएलपी। तो उन्होंने पहले ये बोला था कि हम कांग्रेस को समर्थक देंगे, पर लास्ट में उन्होंने बीजेपी को समर्थक दिया। इस चक्कर में बीजेपी के गठबंधन से सरकार बनी थी और मनमोहन खट्टर सिंह जी वहाँ के मुख्यमंत्री बने थे। हाँ जी, हाँ जी। तो अब इस बार ये कहा जा रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी है कि वो फिर 10 की 10 सीटें लोकसभा में जीतेगी। मुझे नहीं लगता जी, बिल्कुल। और राशन और अपनी जो योजनाएं उन्होंने लोक लुभावन करी है जारी, क्योंकि जी फरीदाबाद का नहीं, फरीदाबाद का जो जितना बुरा हाल इस समय फरीदाबाद का है, मुझे नहीं लगता कि किसी और स्टेट का है। क्योंकि यूपी में मैं मानता हूँ, यूपी में हमारे योगी जी हैं, उन्होंने काफी अच्छा काम किया है, ठीक है, पर हमारे हरियाणा में खट्टर साहब ने कुछ भी काम नहीं किया और किसी भी चीज में कोई सुनवाई नहीं है। चाहे वो मतलब कि कॉलेज के बच्चे हों या रोजगार के लिए बात की जाए या शिक्षा के लिए बात की जाए, या वैसे मतलब किसी भी चीज में बढ़िया काम नहीं किया और लोग उनको थू थू कर रहे हैं बहुत गंदे तरीके से। और इस बार हमारे यहाँ पे सांसद की टिकट महेंद्र प्रताप जी को मिली है और इस बार वो सांसद बन के आएंगे और कृष्णपाल गुर्जर को इलेक्शन में हराएंगे। तो ये बताओ कि यहाँ कितने दिन हो गए आए यूपी में, यहाँ खास कर? मेरे को यूपी में आया अभी सिर्फ 2 दिन हुए हैं। मैं परसों आया था, परसों रात को मैं पहुंचा था और आज मेरा मतलब दूसरा दिन है, दूसरा या तीसरा दिन है जी। तो यहाँ के बारे में लोग क्या कह रहे हैं? यहाँ के बारे में जी, मैं कासगंज से मैंने स्टार्टिंग की थी, कासगंज से लेके अपना पटियाली हो गया, अपना थाना दयागंज हो गया, अलीगंज हो गया, मतलब कि बीच बीच में जैसे मैं मार्केट जा रहा हूँ, कभी किसी से मिल रहा हूँ, मैं सबके मुंह से सिर्फ यही सुन रहा हूँ कि इस बार मतलब कि अखिलेश यादव और कांग्रेस गठबंधन से सरकार बना सकती है। अब की बार मैंने ये भी सुना है कि पटियाली की जितनी जो पटियाली की सीट है वो अखिलेश यादव के खाते में गई है जी। तो अभी आप जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? अभी फिलहाल मैं अपने गाँव जा रहा हूँ, सराय का रहने वाला हूँ मैं। और सराय फरक्काबाद? नहीं, ये सराय ये बिल्कुल सामने है जो, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तुकतपुर सराय। हाँ, अभी मैं अपने गाँव जा रहा हूँ। कब तक रुकोगे? आज शाम को मैं निकल जाऊंगा 6 बजे के आसपास जी। तो ये है जो है, ये पटियाली में हमें मिले हैं और ये रहने वाले हैं। वैसे इनका मूल जो निवास है, पैतृक गांव है, वो पटियाली में पड़ता है, सराय बताया है इन्होंने। लेकिन ये जो रहते हैं, इनकी बर्थ प्लेस है, इनका जन्म हुआ है वो हरियाणा में हुआ। तो इन्होंने हरियाणा की भी राजनीतिक जो कसमकस चल रही है उसके बारे में बताया। इनसे हमारी बात कैसी रही बताएं कमेंट करके। नमस्कार।